नमस्कार मेरे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र दोस्तों, जो मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इसका सिलेबस तो देख ही लिया होगा। सिलेबस में जो 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, उसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट रहता है वह मोस्टली यूपीएसआई में भारतीय संविधान से रहता है, पॉलिटी से रहता है। मित्र लगभग लगभग आप जरा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा पहले बता दूं आपको। लगभग 16 क्वेश्चन, 16 से लेकर के 18 क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान से होते हैं। किससे? भारतीय संविधान से होते हैं। और मूल विधि भी इसमें शामिल कर ली जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगभग लगभग आप मान के चलिए 28 से 30 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन आपके मूल विधि और संविधान कवर करेगा। बच्चों अब आप खुद देख लीजिए कि जो भाई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भारतीय संविधान है वो कितना महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। मैं आज आपको इसी सेशन में, जो मेरे भाई स्पेशल यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें, कंप्लीट देखें। मैं आज बिल्कुल शुरू से, जीरो से लेकर के कि संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या होती है, संविधान कितने प्रकार का होता है, उसका भारतीय संविधान की ओर लेके चलूंगा आपको। तो आप खुद देख लीजिए, आपको बिल्कुल से लिखा हुआ है, बेसिक से एडवांस तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा, और इसमें आप मूल विधि के बारे में भी विशेष तौर से पढ़ेंगे। मित्र मैं जानता हूं लगभग 40 से 50 क्लास आपके सामने बनाऊंगा, आपके सामने प्लेलिस्ट भी इसको आप देखने के लिए मिलेगी। मित्र उम्मीद ही है कि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जो बताऊं, मैं जो पढ़ाऊं उसका नोट्स बनाइए और समय समय पर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में बेहतर करके आओगे, और एक आशा भी करता हूं कि आपके कंधों पे स्टार होंगे, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। बच्चों तो इसी वाणी के साथ मैं आग्रह आप लोगों से करता हूं, आप लोग पर डे मैं आपको सेशन देता रहूंगा इसी तरीके से। अब तो आज को छोड़ करके मैं आपके सामने लाइव क्लास भी लेकर आया करूंगा, बस 1-2 दिन की बात है, सारी वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो प्लीज मित्र मुझसे जुड़े और अपनी तैयारी को अंजाम दें। मित्र चलिए मित्र, अब हम मोस्टली अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान का मतलब क्या है। तो मित्र मेरे भाई आप लोग याद रखिए कि संविधान होता है, ये जो संविधान होता है वह नियमों, जिसमें अंग्रेजी वाले जो मेरे भाई हैं वो रूल्स कह सकते हैं, नियमों और कानूनों का, नियमों और कानूनों का बच्चों क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं संग्रह होता है। क्या होता है? संग्रह होता है। अर्थात संविधान वह दस्तावेज होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह दस्तावेज होता है जिसमें नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियमों और कानूनों का बच्चों क्या होता है? यह संग्रह होता है, जिसके माध्यम से जो सरकारें होती हैं वह कार्य करती हैं, जिसके माध्यम से जो सरकारें होती हैं, क्या होती हैं? सरकारें होती हैं, वो क्या करती है बच्चों? कार्य करती है। वो क्या करती है? कार्य करती है। तो संविधान नियमों और कानूनों का बच्चों क्या होता है? एक संग्रह होता है, जिसके माध्यम से उस देश की, जिस देश में संविधान है उस देश की सरकारें कार्य करती हैं। क्या करती है? कार्य करती है देश के विकास के लिए, उस देश को चलाने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि संविधान वह एक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से, वो नियमों कानून का संग्रह होता है जिसके माध्यम से जो सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं? वह कार्य करती हैं। यदि सरकारें किसी प्रकार का
कानून बनाती हैं, यदि सरकारें किसी प्रकार का क्या करती है, कानून बनाती हैं संवैधानिक नियमों के अनुसार, तो वो क्या कहलाता है, नियम कहलाता है, कानून कहलाता है। अगर सरकारें जो संविधान के नियम से उनके अनुसार कार्य नहीं करती हैं, उनके अनुसार कानून नहीं बनाती हैं, तो वह उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंवैधानिक कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, असंवैधानिक कहेंगे। तो आप इन बातों को लिख सकते हैं एक छोटी सी परिभाषा में। तो आप, अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान क्या है, तो आप अपने शब्दों में सीधी बात में, सीधी भाषा में लिखेंगे कि संविधान नियमों और कानूनों का संग्रह होता है बच्चों। क्या होता है, संग्रह होता है, जिससे उस देश की सरकारें, देश की सरकारें क्या करती है, कार्य करती है बच्चों। क्या करती है, कार्य करती है। मैं जानता हूं इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी बच्चों। और यहां से अगर आपको मेंस वगैरह, क्योंकि इस बार यूपीएससी का मेंस भी हो सकता है, तो हो सकता है लिखित रूप में आपसे ये पूछ लिया जाए कि संविधान किसे कहते हैं, तो आप इस भाषा में, अपनी शुद्ध भाषा में आप लोग कह सकते हो। अब जरा ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो संविधान है, जो संविधान है, संविधान शब्द का बच्चों प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोई योद्धा, कोई भाई बता सकता है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, बताए कि जो संविधान शब्द है, मैं ये नहीं कह रहा हूं भारतीय संविधान, मेरा मतलब यह है जो संविधान शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ध्यान रखिए, संविधान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो एक ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे। कहां के? ब्रिटेन के, ब्रिटेन के एक नागरिक थे जिनका नाम क्या था, तो बता सकते हैं सर हेनरी, सर हेनरी मैन, हेनरी मैन। अगर आपसे पूछा जाता है कि मेरे भाई ये बताएं संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ब्रिटेन के एक नागरिक थे सर हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, मेरा मानना यह है, मेरा क्वेश्चन यह है कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? यह क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग याद रखना कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, संविधान का पिता किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, फादर किसे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो बताइए, संविधान का जो पिता है मित्र, जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। किसको? जेम्स मेडिसन को। जेम्स मेडिसन को संविधान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेम्स मेडिसन द्वारा जब अमेरिका का संविधान लिखा गया था, उस लिखते समय जेम्स मेडिसन की भूमिका सर्वाधिक रही थी। इसलिए संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। एक बात और याद रखना, अगर पूछा जाता है कि अमेरिका के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, अमेरिका के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, तो बताइए जेम्स मेडिसन को ही कहा जाता है बच्चों। किसको? जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि अगर पूछा जाए कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है, जिन्होंने अमेरिका के संविधान जो लिखा गया था उस समय, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है और अमेरिका के संविधान का पिता भी बच्चों को कहा जाता है। लेकिन जब बात आ जाती है अपने देश पर,
जब बात आ जाती है अपने देश पर, तो याद रखिए भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो मैं जानता हूं भारत का हर बच्चा बच्चा जानता होगा, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए कि शब्द, जो संविधान शब्द का पहले प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ब्रिटेन के एक नागरिक थे सर हेनरी मेन ने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखा जो बना था, उसमें जेम्स मेडिसन की जो भूमिका थी वो सर्वाधिक थी। इसलिए अमेरिका के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। लेकिन मेरे भाई याद रखिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो मैं जानता हूं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। आगे चलिए, जरा ध्यान दीजिए, ये तो मैंने आपको बताया संविधान के बारे में। अब अगर आपसे पूछा जाता है संविधान कितने प्रकार का होता है, तो संविधान होता है, वो कितने प्रकार का है? संविधान है वो कितने प्रकार का है? अगर प्रकार की बात आई जाए तो प्रकार के में आप लोग क्या बताएंगे, कितने प्रकार का है? तो ध्यान रखिए, जो संविधान है मित्र, वह मोस्टली 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन से? तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले लिखित संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान, लिखित संविधान। हालांकि इन सब के बारे में एक एक तरीके से, बेहतर तरीके से बताऊंगा बच्चों, चिंता ना करें। दूसरा होता है अलिखित संविधान बच्चों, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान किस देश का है? कोई भाई बता सकता है कमेंट सेक्शन में मुझे, अलिखित संविधान किस देश का है? तीसरा जो संविधान होता है कठोर संविधान, कठोर संविधान। और जो चौथा प्रकार है मेरे भाई, उसे हम लोग कह सकते हैं लचीला संविधान, लचीला संविधान। कोई भाई मेरा भाई बताए, जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है? कोई भाई बता सकता है मुझे, जो भारतीय संविधान है बच्चों, वो किस प्रकार का संविधान है? मुझे जरा बताने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो जो संविधान है बच्चों, वो 4 प्रकार का होता है: लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कठोर संविधान और लचीला संविधान। अब मैं बारी बारी से प्रत्येक पर एक एक नजर डालूंगा और आपको बताऊंगा कि सबसे पहले लिखित संविधान बच्चों, सबसे पहले आप लोग बनाएंगे लिखित संविधान। लिखित संविधान, ठीक है। तो लिखित संविधान, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लिखित संविधान कहते किसे हैं, लिखित संविधान कहते किसे हैं? तो याद रखिए, लिखित संविधान उसे कहा जाता है जो नियम होते हैं बच्चों लिखित संविधान में, नियम और कानून कैसे होते हैं बच्चों? लिखित रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? लिखित रूप में होते हैं। इसमें जो नियम, जो लिखित संविधान होता है, इसमें जो नियम होते हैं और कानून होते हैं, वो कैसे होते हैं? लिखित रूप में होते हैं बच्चों। कैसे? लिखित रूप में होते हैं। आप लोग याद रखिए बच्चों। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका जो निर्माण है, जो लिखित संविधान है, इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है। इसका जो निर्माण बच्चों, वो संविधान सभा द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसे पूर्ण करने की तिथि होती है,
पहली बात, इसका जो निर्माण होता है वह एक संविधान सभा द्वारा होता है। दूसरी बात और महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखिए, जो संविधान होता है इसके पूर्ण होने की, जैसे लिखना शुरू हुआ और अंत होने के लिए तो एक पूर्ण होने की तिथि होती है। होने की तिथि होती है, क्या होती है? पूर्ण होने की तिथि होती है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात बच्चों जो आपको याद रखनी चाहिए कि इसे लागू करने की भी तिथि होती है। जो लिखित संविधान होता है इसे लागू करने की तिथि होती है, निश्चित तिथि होती है। निश्चित क्या होती है बच्चों? तिथि होती है। आप लोग याद रखोगे। तो बच्चों जो लिखित संविधान होता है उसमें नियम और कानून कैसे होते हैं? लिखित रूप में होते हैं। और इसकी अपनी एक विशेषता यह है कि इसका जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा होता है, पूर्ण होने की एक निश्चित तिथि होती है और लागू करने की भी बच्चों एक निश्चित तारीख और तिथि होती है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आप लोग ईमानदारी से मेरे भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आपका भाई आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जब तक आपके कंधों पर स्टार न लगा दूं तब तक आप बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए। बताना चाहता हूं इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाते हैं। मैथ और रीजनिंग अलग अलग टीचरों द्वारा जो पढ़ाया जाता है और इसके साथ साथ हिंदी जो पढ़ाई जाएगी मित्र, वह एक मैम है जो ऑलरेडी लेखपाल में चयनित है, वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। ये कक्षाएं आपको बिल्कुल फ्री देता रहूंगा, निःशुल्क देता रहूंगा। बस एक काम कर लें छोटा सा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, तो सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क आती रहेंगी बच्चों। लाइव क्लास भी मिलेगी आपको और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी बच्चों और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। आप चाहो उस तरीके से पढ़ सकते हो। मेरी तरफ से सारी कक्षाएं सब तरह से फ्री हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, लिखित संविधान का एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें बच्चों। तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है बच्चों, जो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान है बच्चों। कौन सा? अमेरिका का। अमेरिका का क्या संविधान है? लिखित संविधान है। आपसे अगर पूछा जाता है तो बताइए कि अमेरिका का संविधान विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है। विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है बच्चों। कैसा है? लिखित संविधान है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे पहले लिखा गया संविधान कौन सा है तो आप बताएंगे कि कौन सा है, तो बता दीजिए अमेरिका का लिखित संविधान है। क्योंकि इसका जो निर्माण है बच्चों, इसका जो निर्माण है किसका? अमेरिकी संविधान का जो निर्माण है वो एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसे हम लोग फिलाडेल्फिया, क्या कहते हैं? फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया था। सम्मेलन द्वारा किया गया था। क्योंकि अमेरिका, देखो लिखित संविधान की विशेषता मैंने आपको बताई थी कैसा होता है। एक इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा होता है, पूर्ण होने की तिथि होती है और लागू होने की तिथि होती है। तो देखो इसका निर्माण है वह फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, इसकी लागू होने की तिथि, सॉरी इसके पूर्ण होने की तिथि पूछा जाएगा, इसकी पूर्ण होने की तिथि क्या है तो बताएंगे 1787 है। सॉरी 1787, 1800 नहीं है बच्चों, 1787। मतलब जो अमेरिका का संविधान है ये लिख करके कब पूर्ण हुआ था तो 1787 में हुआ था। लेकिन इसकी लागू होने की तिथि कब है? लागू होने की तिथि अगर ये पूछी जाती है तो बताइए 1789। कब बच्चों? 1789। आप दोनों तारीखों को याद कर लेंगे, आप दोनों तारीखों को याद कर लेंगे। अमेरिका का जो संविधान है विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है, इसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ किया गया था। ये कब पूर्ण हुआ तो 1787 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ? 1789 में लागू हुआ। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें मित्र, किसकी मित्र? भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की
तो भारतीय संविधान बच्चों कैसा है? लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। आप लोग याद रखिए, भारतीय संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, क्योंकि इसका जो निर्माण है मेरे भाई, वो एक संविधान सभा द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा हुआ है। हालांकि इन सब के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, चिंता न करें। आपका एक भी फैक्ट छूट जाए तो इस भाई से आके बोलिए, सर हमारा ये फैक्ट छूट गया था। इसका जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा हुआ है, और इसे पूर्ण होने की तिथि भी है बच्चों। इसकी पूर्ण होने की तिथि भी है, वो कब है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 इसकी बच्चों पूर्ण होने की तिथि भी है, और लागू होने की तिथि भी है। इसकी लागू होने की तिथि भी है। लागू होने की तिथि कब है? सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि उस दिन भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो हमारा जो संविधान है, सबसे पहली विशेषता यह है कि लिखित संविधान है। तो एक बार और देखते हैं, जो लिखित संविधान है बच्चों, लिखित संविधान किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिए कि उसे कहा जाता है, इसमें नियम और कानून कैसे होते हैं? लिखित रूप में होते हैं बच्चा। कैसे होते हैं? लिखित रूप में होते हैं मेरे भाई। और इसकी विशेषता क्या होती है? लिखित संविधान की विशेषता क्या होती है? तो बताइए। इसकी विशेषता यह होती है कि इसका जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा किया जाता है, और इसे पूर्ण होने की एक निश्चित तिथि भी होती है, और इसे लागू होने की बच्चों भी क्या? एक निश्चित तिथि होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है, तो बताएंगे अमेरिका का संविधान। कौन सा बच्चों? अमेरिका का संविधान विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है, क्योंकि इसका भी निर्माण कहां पर किया गया था? फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। और इसे कब पूर्ण किया गया था? तो बता सकते हैं 1787 में। लेकिन लागू कब किया गया था? तो 1789 में लागू किया गया था। बच्चों चाहो तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो बच्चों इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखना चाहो तो फैक्ट लिख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख तत्व हैं, प्रमुख तत्व, तथ्य या फैक्ट कौन कौन से हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से फैक्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का ऐसा कौन सा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आपका आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिए, यह पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो बताएंगे बच्चों, लिखित संविधान सबसे बड़ा किस देश का है? तो आप बताएंगे भारत का है बच्चों। किसका? भारत का है। भारतीय संविधान क्लियर हुआ? अगर पूछा जाता है, बड़ा अच्छा फैक्ट है ये, पूछा गया बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारतीय संविधान का है। कौन सा? भारतीय संविधान है। जो भारतीय संविधान है बच्चों, भारतीय संविधान है, इसमें मूल रूप से कितने शब्द हैं? मतलब जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय इसमें कितने शब्द थे, और वर्तमान समय में कितने शब्द हैं, दोनों को बताऊंगा। तो लिखिएगा, जब मूल संविधान में जो शब्द हैं वो आप नोट कर लीजिए, 1,17,359 शब्द हैं बच्चों। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें मूल रूप से इसमें शब्द कितने थे उस समय, तो बता सकते हैं 1,17,359 69 शब्द है बच्चों, 59 नहीं 69 शब्द हैं। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों, वर्तमान समय में इसमें कितने शब्द हैं? इसमें कितने शब्द हैं? तो आप नोट कर लीजिए, आज के बाद
बिल्कुल मत भूलिए, 1,46,385 बच्चों। कितने? 385 शब्द हैं बच्चों। तो इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान में मूल रूप से 1,70,369 शब्द थे और वर्तमान समय में 1,46,385 बच्चों क्या है, शब्द हैं। आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताएं बच्चों कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है वो किस देश का है? क्वेश्चन बन सकता है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? किस देश का बच्चा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे मोनाको का है। किसका? मोनाको। मोनाको एक देश है, मोनाको का है, मोनाको देश का है बच्चों। अच्छा, मोनाको जो देश है बच्चों, ध्यान रखना 3814 शब्द हैं बच्चों। कितने? 3814 शब्द हैं, आप लोग याद रखोगे। पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? मोनाको देश का है। 3814 शब्द हैं केवल वहां के संविधान में। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है बच्चों, यह विश्व का दूसरा छोटा लिखित संविधान है। विश्व का दूसरा छोटा लिखित संविधान है बच्चों को, आप लोग याद रखेंगे। बड़े अच्छे प्यारे फैक्ट हैं, आपके एग्जाम बनते हैं और बनते आए हैं। पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारतीय संविधान है बच्चों, याद रखना। मूल रूप से इसमें कितने शब्द थे? तो 1,70,359 शब्द थे, 69 शब्द थे। लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? 1,46,385 शब्द हैं। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो ध्यान रखा मोनाको देश का है बच्चों। इसमें किसके संविधान में केवल 3814 शब्द हैं, 3814 शब्द हैं। जबकि अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व का दूसरा लिखित छोटा संविधान है बच्चों। ये अलग से फैक्ट है, याद कर लेना। उम्मीद है ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। अब जरा आगे चलते हैं, 1 मिनट और। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड से हट जाता हूं। हाँ तो मित्र, इस क्रम में एक फैक्ट आप अलग से और नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने बनाया था, एशिया में पूछा जाए कि एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का था, किस देश ने बनाया था? तो मित्र आपका जवाब होना चाहिए, मेरे भाई आपका उत्तर होना चाहिए कि जापान। कौन सा बच्चों? जापान। जापान एशिया का ऐसा पहला देश है जिसने लिखित संविधान बनाया था। हम लोग कह सकते हैं जापान के संविधान के बारे में, जो जापान का संविधान है उसे हम लोग शांति संविधान भी कहते हैं। पूछा जाए विश्व का ऐसा कौन सा देश का संविधान है जिसे शांति संविधान के नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे जापान के संविधान को बच्चों। क्योंकि जापान का जो संविधान है वह भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित है। विचारों से बच्चों क्या है? प्रभावित है।
अगर पूछा जाता है विश्व का ऐसा कौन सा संविधान है जो भगवान बुद्ध के विचारों से प्रभावित है, तो बताएंगे मित्र जापान का संविधान। किसका? जापान देश का संविधान। इसलिए जापान देश के संविधान को शांति संविधान के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम बन जाते हैं, तो मित्र आप इनसे अछूते न रहें। और मेरा मानना और मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे भाई जो ईमानदारी से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको सिलेक्शन मिल सके। आगे चलिएगा। ये तो अब तक मैंने आपको बताया लिखित संविधान के बारे में। अब मैं आप बताऊंगा अलिखित संविधान के बारे में। किसके बारे में? अलिखित संविधान किसे कहते हैं? अलिखित संविधान किसे कहते हैं? कोई भाई बता सकता है अलिखित संविधान किसे कहते हैं? तो मित्र ध्यान रखिए, अलिखित संविधान उसे कहा जाता है, अलिखित संविधान उसे कहा जाता है जो लिखित रूप में नहीं होता है। वह किसी रीति रिवाज, मान्यताएं और जो न्यायिक निर्णय होते हैं उन पर आधारित होता है। जैसे बहुत से अपने यहाँ भी इंडिया में देखा होगा, बहुत सी जो ओल्ड कस्टम आज भी चली आ रही हैं, वो भारत में, भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह निभाई जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं अलिखित संविधान उस संविधान को कहा जाता है जो रीति रिवाज, परंपराएं और जो निर्णायक निर्णय होते हैं उन पर आधारित होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जिसमें नियम और कानून, अर्थात हम लोग सकते हैं ऐसा संविधान जिसमें नियम और कानून, जिसमें नियम और कानून कैसे होते हैं? कोई लिखित नहीं होते बच्चों। और मोस्टली ये किस पे निर्भर करते हैं? तो ध्यान रखिए, ये रीति रिवाज, परंपराएं और न्यायिक निर्णय ही पे निर्भर करते हैं। तो लिखित संविधान बच्चों उसे कहा जाता है जिसमें नियम कानून होते हैं, वो रीति रिवाज, परंपरा और न्यायिक निर्णयों पर बच्चों क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, इसके उदाहरण की बात की जाए, तो ध्यान रखिए इसका जो उदाहरण सबसे अच्छा है, एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान। किसका? ब्रिटेन देश का संविधान। पूछा गया है विश्व का लिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का संविधान है। आप लोग याद रखोगे क्योंकि इसके निर्माण में, अलिखित संविधान होता है, इसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता, नहीं इसमें लागू करने की तिथि होती है और ना इसे पूर्ण करने की तिथि होती है बच्चों। तो आप लोग याद रखेंगे अलिखित संविधान किसे कहा जाता है? जिसमें नियम और कानून, रीति रिवाज, परंपरा और न्यायिक निर्णयों पर क्या होते हैं बच्चों? आधारित होते हैं। क्या होते हैं? आधारित होते हैं। उसे हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ब्रिटेन का संविधान है। आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं नंबर 3। मैंने आपको बताया था कठोर संविधान। कैसा बच्चों? कठोर संविधान। कोई भाई बता सकता है कठोर संविधान किसे कहते हैं? कठोर संविधान किसे कहते हैं? कोई मेरा दोस्त भाई बहन कोई बता सकता है कि कठोर संविधान किसे कहते हैं? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कठोर संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करना कठिन होता है। अर्थात ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत ही टेढ़ी खीर हो, उसे हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बच्चों क्या हो? कठिन हो।
संशोधन करना बच्चों क्या हो, कठिन हो। ऐसे संविधान को हम लोग कठोर संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, कठोर संविधान कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे, 1 सेकंड थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, पूछा जाता है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान, कठोर संविधान किस देश का है, तो आप उस देश का नाम बताएंगे अमेरिका का। क्या बताएंगे, अमेरिका, अमेरिका देश का। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है, तो बच्चों बताएंगे कि यह अमेरिका देश का संविधान सबसे कठोर संविधान है बच्चों। क्यों कठोर है, क्योंकि उसमें संशोधन किया जाता है तो बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बहुत ऐसे ऐसे बहुमत की आवश्यकता पड़ती है जो वहां की जो संसद है उससे बहुमत को जुटा नहीं पाती। अगर मान के चलिए आप, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका का संविधान सबसे कठोर है, इसमें संशोधन कैसे होता है, तो अमेरिकी संविधान में, अमेरिकी संविधान में संशोधन की व्यवस्था, संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 5 में है, अनुच्छेद 5 में है। मतलब ये है, अगर अमेरिका के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो उसके जो आर्टिकल 5 है, अनुच्छेद 5 है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। उस समय जो नियम कानून दिए गए हैं उसके अनुसार संशोधन करना पड़ेगा। आप लोग याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, एक सर्वप्रथम एक प्रस्ताव लाना होगा। अगर अमेरिका के संविधान में संशोधन करना है तो सर्वप्रथम बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कहां पर लाना पड़ेगा, तो अमेरिका की संसद में बच्चों। कहां पर, अमेरिका की संसद में, अमेरिका की संसद में। जिसे हम लोग जिसे क्या कहा जाता है, इसे कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं बच्चों, कांग्रेस कहते हैं। अच्छा ये बताओ पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना है, आर्टिकल 5 को फॉलो करना पड़ेगा, सर्वप्रथम प्रस्ताव लाना पड़ेगा। कहां पर, पार्लियामेंट में बच्चों। और जो संसद है इसकी, जो कांग्रेस है, इसके 2 अंग होते हैं। एक तो आपका सीनेट होता है। क्या होता है, सीनेट। क्या होता है बच्चों, सीनेट। एक इसका जो अमेरिका की कांग्रेस संसद है उसमें 2 अंग होते हैं, एक तो सीनेट होता है, दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, टेटिव। ये 2 सदन होते हैं बच्चों। इसमें ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से बच्चों पारित होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। कोई प्रस्ताव है अगर अमेरिका के संविधान में संशोधन करना है तो सबसे पहले सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 2/3 बहुमत से बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसे पास करना पड़ेगा। उसके बाद जब ये पारित यहां से हो जाता है संसद से, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस जो प्रस्ताव है उसे अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। किसके लिए, अनुमोदन के लिए बच्चों। मैं इधर लिख देता हूं, अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव को कहां पर भेजा जाएगा, अनुमोदन के लिए। वो 3/4 राज्यों की विधानमंडल, राज्यों की विधानमंडल की अनुमति आवश्यक है। राज्यों की विधानमंडल की अनुमति बच्चों आवश्यक है। उसके बाद ये 3/4 राज्यों की विधानमंडल की अनुमति मिल जाती है तो अमेरिका के संविधान में क्या माना जाएगा, संशोधन माना जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका के संविधान में संशोधन में अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है,
कौन होता है बच्चा? राष्ट्रपति होता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन अमेरिका के जो संविधान में संशोधन करना है तो वहां के राष्ट्रपति की कोई अनुमति न किसी हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है। इसी कारण लगभग अमेरिका के संविधान को 400 वर्ष होने के लिए आ रहे हैं बच्चों। कितने? 400 वर्ष होने के लिए आ रहे हैं। और इन 400 वर्षों में आप पाएंगे कि अब तक अमेरिका के संविधान में 27 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? 27 बार संशोधन हुआ है बच्चों। क्योंकि अमेरिका का संविधान आपको पता है 1789 में लागू हुआ था बच्चों। तब से लेकर के अब तक केवल अमेरिका के संविधान में केवल 27 बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। इसलिए अमेरिका का संविधान बच्चों कैसा है? सबसे कठोर संविधान है। कैसा है? सबसे कठोर संविधान है। तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। आगे चलिएगा, आगे हम लोग चलते हैं नंबर 4 पर, लचीला संविधान। लचीला संविधान, लचीला संविधान। लचीला संविधान किसे कहते हैं? कोई भाई बता सकता है लचीला संविधान किसे कहते हैं? तो लचीला संविधान उसे कहा जाता है मित्र, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना कैसा हो? सरल हो। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा संविधान, ऐसा संशोधन, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना कैसा हो बच्चों? सरल हो। सरल हो। कैसा हो? सरल हो बच्चों। ठीक है, तो ऐसे संविधान को हम लोग क्या कहते हैं? तो बता दीजिए कि लचीला संविधान कहते हैं। अच्छा, विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे ब्रिटेन देश का बच्चों। किसका? ब्रिटेन देश का है। आप लोग याद रखना, ब्रिटेन संविधान है, ये विश्व का सबसे लचीला संविधान है बच्चों। याद रखोगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर यहां पर ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना है, यदि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना है तो किस तरीके से संशोधन किया जाएगा? तो इसके लिए एक प्रक्रिया है। आपको पता है कि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। क्या है? पार्लियामेंट, जिसे हम लोग संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। ब्रिटेन में क्या है? संसद है, पार्लियामेंट है। और यहां के बच्चों इसके दो अंग हैं। कौन कौन से हैं? तो याद रखिए, हाउस ऑफ लॉर्ड, पहला जो अंग है वो हाउस ऑफ लॉर्ड है बच्चों, आप लोग याद रखना। लेकिन जो दूसरा अंग है इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, ये ब्रिटेन है उसकी संसद के दो अंग हैं। ऐसा होता है, यदि कोई विधेयक है, यदि कोई प्रस्ताव है तो उसे साधारण बहुमत से, किससे? साधारण बहुमत से पारित किया जाता है बच्चों। ठीक है, किससे? साधारण बहुमत से इन दोनों में पास हो जाए। किससे? साधारण बहुमत से। तो संविधान में संशोधन माना जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? संविधान में संशोधन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक बार नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। यदि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना है तो वहां की जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से, कैसे? साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो ब्रिटेन के संविधान बच्चों क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात। हमें अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है, किसमें? भारतीय संविधान में संशोधन करना है, भारतीय संविधान में संशोधन,
तो इसके लिए सबसे पहले भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, क्या बच्चों, अनुच्छेद 368 के बताए हुए नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। और जो संशोधन व्यवस्था है बच्चों अपने संविधान में, वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस बात को हम आगे बताएंगे, चिंता न करें, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो हमें आर्टिकल कौन सा देखना पड़ेगा, 368 देखना पड़ेगा बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम लोग कहां जाएंगे, संसद में जाएंगे। कहां जाएंगे, संसद जाएंगे। संसद के 2 सदन होते हैं बच्चों, संसद के 2 सदन हैं। हालांकि संसद शब्द का जो वर्णन है वो आर्टिकल 79 है बच्चों। और जो राज्यसभा है, संसद के 2 अंग हैं। राज्यसभा का जो वर्णन है आर्टिकल 80 में है। और जो लोकसभा है, लोकसभा का वर्णन बच्चों किसमें, एक आर्टिकल 81 में है। अगर यदि भारतीय संविधान में संशोधन करना बच्चा, तो इसके लिए आर्टिकल 368 का में प्रावधान दिया गया है। इसमें हम लोग जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सबसे पहले काम यह करना पड़ेगा कि कोई भी विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, इस दोनों के 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से बच्चों क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। जब यह प्रस्ताव कोई पास हो जाता है इन दोनों से, 2/3 बहुमत से क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तब वह विधेयक, वह बिल किसके पास जाएगा, तो बता सकते हैं राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे अपने। तब संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। क्या होगा, तब संविधान में क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा मित्र। तो मैंने मित्र आज आपको जो बेसिक बातें थी संविधान संबंधी, उन्हें बताने का प्रयास किया। अच्छा, एक फैक्ट और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान, जो अपना भारतीय संविधान है, संविधान है वो कैसा संविधान है, क्या कठोर है या लचीला है, या दोनों है, या दोनों है। तो आप लोग याद रखना बच्चों, भारतीय जो संविधान है वह कठोर और लचीला दोनों का बच्चों क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, मैंने भारतीय संविधान की बिल्कुल 0 से लेकर के बेसिक क्लासेस शुरू की है, और मैं भारतीय संविधान पूरा कराऊंगा, और जो मूल विधि है उसके बारे में बेहतर तरीके से कराऊंगा। चिंता न करें, सेशन पूरा देखा करें, और हो सके तो मित्र आप नोट्स जरूर बना लें, ये मेरी गुजारिश है। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।